क्या आपको लगता है कि जंग बंदी के बाद में फ़िलिस्तीन में सब कुछ ठीक हो गया है? तो आपको गलत लगता है, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों के सर पर एक नई मुसीबत मंडरा रही है। वो मुसीबत है बारिश का पानी। जिस तरह वेस्ट बैंक में इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों का पानी रोक दिया है, और बारिश के पानी को भी कलेक्ट नहीं कर सकते वो, क्योंकि अगर बारिश का पानी कलेक्ट किया तो इजराइल के बुलडोज़र आएंगे और उनके पानी के कुओं को, जहाँ उन्होंने पानी कलेक्ट किया हुआ होगा, उसको तोड़ के चले जाएंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये वहाँ के ताज़ा हालात हैं। ये हालात हैं 2026 के। ये कहानी शुरू होती है सन 1967 से। 1967 में इजराइल ने एक मिलिट्री ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर की एक लाइन ने पूरी कहानी बदल के रख दी, फ़िलिस्तीन की और इजराइल की। उस ऑर्डर में ये था कि फ़िलिस्तीन में जितना भी पानी है वो सब इजराइल का होगा, यानी कि ऑल वाटर रिसोर्सेज आर इजरायली प्रॉपर्टीज़। ज़मीन के नीचे का पानी इजराइल का, ज़मीन के ऊपर का पानी इजराइल का, दरियाओं का पानी इजराइल का, कुओं से निकलने वाला पानी वो इजराइल का, यानी कि फ़िलिस्तीन, बारिश का पानी भी इजराइल का, यानी कि फ़िलिस्तीनियों की छतों पर जो बारिश का पानी गिरेगा वो भी इजराइल का ही होगा। कुएं बनाना बैन, कुओं को रिपेयर करवाना वो भी बैन। अब फ़िलिस्तीनी पानी लें तो कहाँ से लें? सवाल ये है कि फ़िलिस्तीनी पानी हासिल करें तो कहाँ से हासिल करें? सिर्फ एक कंपनी, मैक्रोट, ये इजरायली गवर्नमेंट की वाटर कंपनी है। अब इनके बिजनेस मॉडल समझिए। इन स्टेप 1, यानी कि फ़िलिस्तीन के अंदर जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उन सबको कंट्रोल करो। स्टेप 2, फ़िलिस्तीनियों के जितने भी पानी के रिसोर्सेज हैं, पानी के कुएं हैं, उन सब कुओं पर अपना कब्जा करो। स्टेप 3, इन सब चीज़ों से परेशान होकर जब फ़िलिस्तीनियों को पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पानी हमारी कंपनी से ख़रीदें। स्टेप 4, चार्जेस इतने बढ़ा दो फ़िलिस्तीनियों के ऊपर कि वो कोई भी चीज़ अफोर्ड ही ना कर पाएँ। और स्टेप 5, जब फार्मिंग के लिए पानी नहीं बचेगा तो ज़मीन खुश्क हो जाएगी, खेत खलिहान ख़राब हो जाएंगे और ये परेशान होकर खुद ही फ़िलिस्तीन को छोड़ के, गाज़ा को छोड़ के चले जाएँ। ना बॉम्बिंग करने की ज़रूरत, ना उनके घरों पर बुलडोज़र चलाने की ज़रूरत। ये प्यास से ही मर जाएंगे और खाली करके चले जाएंगे फ़िलिस्तीन को। 2025 में इजराइल ने 500 से ज़्यादा रेन वाटर वेल्स को डिस्ट्रॉय किया, उन पर पाबंदियां लगा दी और एक ही दिन में 70,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को पानी बंद कर दिया। फ़िलिस्तीनियों को, प्यासे फ़िलिस्तीनियों को पानी खरीदने के लिए इजराइल की कंपनियों के पास जाना पड़ता है, जहां उन्हें 5 से 10 गुना ज़्यादा कीमत पर पानी मिलता है। एक फ़िलिस्तीनी को 20 से 25 लीटर पानी दिया जाता है सिर्फ एक दिन के लिए, जबकि एक इजराइल को 247 लीटर पानी दिया जाता है सिर्फ एक दिन के लिए, एक आदमी को। रॉयटर ने ड्रोन फुटेज जारी की है, जहां एक तरफ फ़िलिस्तीनियों के फार्म हैं, डेड, ब्राउन और सूखी हुई ज़मीनें, वहीं दूसरी तरफ लिटरली 100 मीटर की दूरी पर इजराइलियों के लहलहाते खेत, हरे भरे खेत उनके, वो दिखाए गए हैं। सेम सोर्सेज से पानी आता है, पर एक को दिया जाता है और एक को नहीं। एक के